फिल्मों और फिल्मी कलाकारों की बात तो रोज ही होती है यहाँ। आज कुछ हटकर बात करते हैं। आज एक रोचक कहानी जानते हैं। ये कहानी है वीको की। किसी जमाने में टीवी पर वीको टर्मरिक क्रीम या वीको वज्रदंती पाउडर के विज्ञापन आपने खूब देखे होंगे, और जिन लोगों ने देखे होंगे उनमें से अधिकतर के कानों में वो पुरानी आवाज इस वक्त गूंजने भी लगी होगी। वीको टर्मरिक नहीं, कॉस्मेटिक। वीको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम। वीको टर्मरिक क्रीम का ये जिंगल कभी लोगों की जुबान पर चढ़ा हुआ था। हमारा बजाज वॉशिंग पाउडर, निरमा और फेना ही लेना की ही तरह वीको टर्मरिक क्रीम के जिंगल भी ने भी इस ब्रांड को देश विदेश में मशहूर कर दिया था। उस जमाने में भी कई लोग थे जिन्होंने कभी वीको का कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन इसका अनोखा सा जिंगल उन लोगों ने भी गुनगुनाया होगा। मुमकिन ही नहीं है कि ना गुनगुनाया हो। वीको लेबोरेटरीज के मुताबिक एक चीज जिसने वीको को खास बनाया था वो था इसका आयुर्वेदिक फॉर्मूला। वीको उस वक्त डाबर व हिमालयाज जैसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बेचने वाली कंपनियों की तगड़ी कॉम्पिटिटर बन गई थी। फेनेस क्रीम में हल्दी का इस्तेमाल करके वीको ने खूब लोकप्रियता बटोरी। हल्दी तो वैसे भी भारत के हर घर की रसोई का अभिन्न इंग्रेडिएंट है, इसलिए जनता में इस क्रीम के प्रति बहुत उत्सुकता थी। वीको उन शुरुआती ब्रांड्स में से एक है जिसने ये जो है जिंदगी व कई और दूरदर्शन के शो स्पॉन्सर किए थे। वो दौर जब टीवी भी हर घर में नहीं हुआ करते थे। स्मार्टफोन्स और इंटरनेट की कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। उस दौर में वीको ने अपने जिंगल के सहारे शोहरत बटोरी थी। वीको की लोकप्रियता का अंदाजा ऐसे भी लगाया जा सकता है कि इसे कई अवार्ड मिले थे। 2017 में भी वीको को मार्केटिंग कैटेगरी में एबीपी ब्रांड एक्सीलेंस अवार्ड मिला था। तो चलिए जानते हैं कि वीको की शुरुआत कैसे हुई थी। इस कंपनी की स्थापना की थी केशव विष्णु पेंढारकर ने साल 1952 में। उस वक्त कंपनी का नाम विष्णु इंडस्ट्रियल केमिकल कंपनी था। बाद में वो वीको लेबोरेटरीज हो गया। कहा जाता है कि एक दिन केशव विष्णु पेंढारकर नागपुर की एक राशन की दुकान पर बैठे थे। तभी उनके जहन में ख्याल आया कि क्यों ना दांत साफ करने वाला एक ऐसा पाउडर बनाया जाए जो पूरी तरह से केमिकल फ्री हो। बस लग गए केशव विष्णु पेंढारकर मेहनत करने, और कुछ दिन बाद उन्होंने एक हर्बल टीथ क्लीनिंग पाउडर तैयार भी कर लिया। अपने उस हर्बल टीथ क्लीनिंग पाउडर को केशव जी घर घर बेचने जाने लगे। उनके बेटे भी उनके साथ रहते थे। उनकी मेहनत रंग लाए, पाउडर की डिमांड बढ़ने लगी, और कुछ ही सालों में केशव जी ने नागपुर, गोवा व डोंबिवली में प्रोडक्शन यूनिट्स भी इस्टेब्लिश कर ली। शुरुआत में तो वीको के प्रोडक्ट सस्ते दामों पर मिला करते थे, लेकिन डिमांड बढ़ने पर कीमत भी अच्छी खासी बढ़ा दी गई। दूसरे ब्रांड्स की तुलना में 40% तक वीको के प्रोडक्ट्स महंगे हो गए। आज भी महंगे ही हैं वैसे, लेकिन महंगे उत्पादों के बावजूद वीको लेबोरेटरीज ने खूब तरक्की की। हालांकि तरक्की यूं ही नहीं मिल गई। वीको लेबोरेटरीज को भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। जब वीको टर्मरिक क्रीम लॉन्च हुई थी तब अनेकों कस्टमर्स ने शिकायत की थी कि क्रीम का इस्तेमाल करने के बाद चेहरे पर पीले निशान रह जाते हैं। कस्टमर्स की उन शिकायतों की वजह से वीको टर्मरिक क्रीम का मार्केट बुरी तरह प्रभावित हुआ। इस चुनौती से निपटने के लिए कंपनी की तरफ से डोर टू डोर सेल्समैन भेजे जाने लगे। वो सेल्समैन लोगों के सामने अपने चेहरे पर क्रीम रगड़ते थे, ये दिखाने के लिए कि वीको टर्मरिक क्रीम लगाने से चेहरे पर पीले निशान नहीं रहते हैं। साल 1978 में भी वीको लेबोरेटरीज को एक तगड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा था। तत्कालीन केंद्र सरकार की इस कंपनी पर टेढ़ी नजर थी। तब सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट ने वीको वज्रदंती पाउडर और वीको टर्मरिक क्रीम को कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में डाल दिया था, जबकि वीको हमेशा से दावा करती है कि उसके प्रोडक्ट्स पूरी तरह से हर्बल हैं। लेकिन सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट के उस फैसले की वजह से अब कंपनी पर कॉस्मेटिक टैक्स भरने का दबाव पड़ने लगा था। 1985 में सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट ने कंपनी पर एक मुकदमा भी दर्ज कराया था। उस मुकदमे का फैसला आया था साल 2007 में। वीको लेबोरेटरीज मुकदमा जीत गई और उसे कोई कॉस्मेटिक टैक्स नहीं भरना पड़ा। साल 1971 में केशव विष्णु पेंढारकर के पुत्र गजानन पेंढारकर वीको लेबोरेटरीज के चेयरमैन बने। उस वक्त कंपनी का टर्नओवर सालाना 1 करोड़ रुपए था, और जब 2015 में गजानन पेंढारकर की मृत्यु हुई थी तब कंपनी का टर्नओवर 350 करोड़ सालाना था, और आज ये टर्नओवर 500 करोड़ रुपए सालाना है। वीको लेबोरेटरीज आज देश की अग्रणी आयुर्वेदिक उत्पादों की कंपनी है। 30 से अधिक देशों में वीको का बिजनेस फैला हुआ है। बदलते वक्त के साथ वीको ने अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज में भी तमाम बदलाव किए। नए जमाने के विज्ञापन तैयार कराए गए। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया।
जब सौरव गांगुली को कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया था तब उन्होंने कहा था कि ये उनके लिए एक फैन मोमेंट है, क्योंकि एक वक्त था जब वो खुद टीवी पर वीको के जिंगल्स देखते थे और गुनगुनाते भी थे। वैसे गांगुली को एक रणनीति के तहत ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। कंपनी की प्लानिंग थी कि उन लोगों तक पहुंच बनाई जाए जो गांगुली को क्रिकेट खेलते देख पड़े हुए हैं। आलिया भट्ट भी एक वक्त पर वीको की ब्रांड एम्बेसडर रह चुकी है, जबकि 90 में हमने और आपने एक्ट्रेस मृणाल कुलकर्णी को वीको के विज्ञापनों में देखा था। बदलते दौर में वीको ने अपना जिंगल भी बदल दिया, जैसे ये है वो ही वज्रतंडी। और सोशल मीडिया के दौर में अपनी प्रेजेंस बनाए रखने के लिए कुछ साल पहले वीको ने 20 लाख रुपए इन्फ्लुएंसर मार्केट पर खर्च किए थे। वीको के नए फेस वॉश को इंट्रोड्यूस करने के लिए इंस्टाग्राम का सहारा लिया गया। कुछ इन्फ्लुएंसर्स से फेस वॉश के बारे में वीडियो बनवाए गए, साथ ही हैशटैग्स भी चलाए गए।